Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue, I Know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your spoken English studies with us. तो लास्ट वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर रीड करना स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर आप लोग इग्नोर कर भी देते हैं तो क्यों ना थोड़े से टाइम में हम लोग मिल के न्यूज़पेपर रीडिंग कर सके। तो चलिए आज का जो न्यूज़पेपर है वो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की जो इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है वो हम देखते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि न्यूज़ को एकदम ऐसे मत लीजिए कि समझ में जो चीज़ नहीं आएगी, न्यूज़ को स्टोरीज़ की तरीके से लीजिए। आज क्या हुआ है, फिर क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले न्यूज़ क्या है। CBI टू इंटेरोगेट केजरीवाल इन दिल्ली एक्साइज स्कैम टुमारो। इंटेरोगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे कि हमारी जो पुलिस होती है वो क्रिमिनल के साथ करती है, तो इंटेरोगेट का वो मतलब होता है। ठीक है, CBI टू इंटेरोगेट केजरीवाल हमें पता है हु इज़ द चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली एक्साइज स्कैम टुमारो। तो केजरीवाल गवर्नमेंट पे आरोप ये है, जो डेली एक्साइज स्कैम की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक स्कैम किया है कि लिकर के जो लाइसेंस है, लिकर सेल करने के जो लाइसेंस हैं वो उन्होंने इन प्लेस ऑफ ब्राइब के बदले में दिए हैं। ब्राइब मतलब रिश्वत। ठीक है, तो CBI टू इंटेरोगेट केजरीवाल इन डेली एक्साइज स्कैम टुमारो। ठीक है, CBI ने इंटेरोगेट करना है। CBI टू इंटेरोगेट मतलब CBI ने इंटेरोगेट करना है केजरीवाल को, हु इज़ द चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी, हु इज़ द CM ऑफ दिल्ली, इन डेली एक्साइज स्कैम। तो डेली एक्साइज स्कैम में उन्हें जो इंटेरोगेट करना है CBI ने। हालांकि आम आदमी पार्टी हैज सेड दैट दिस इज जस्ट मेयर द केस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ इमेज ऑफ द पार्टी, लेकिन उन पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ये स्कैम किया है। तो चलिए आगे न्यूज़ पढ़ते हैं हम। द CBI टुडे समन्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर Arvind Kejriwal to appear before it on April 16 for questioning in the excise policy scam. The development coming more than a month after the agency arrested the Aam Aadmi Party chief's trusted lieutenant and former Deputy CM Manish Sisodia in the case. So CBI today summoned. Summon का मतलब ऑर्डर करना। ठीक है, जो कोर्ट करती है, जो CBI करती है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, CBI की फुल फॉर्म होती है। तो समन का मतलब होता है ऑर्डर करना। ऑर्डर किसको किया है उन्होंने? दिल्ली चीफ मिनिस्टर को, अरविंद केजरीवाल को, टू अपीयर बिफोर इट, कि उनके सामने पेशी दे। बिफोर इट ऑन अप्रैल 16 को। ठीक है, फॉर क्वेश्चनिंग के लिए इन द एक्साइज पॉलिसी स्कैम में। ठीक है, द डेवलपमेंट कमिंग, ये डेवलपमेंट जो हुई है मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर। हालांकि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा दे हैव रिफ्यूज्ड ऑल दीज एलिगेशंस, उनके खिलाफ की साजिश रची जा रही है। सो वो लोग बिल्कुल इस बात को नहीं मान रहे हैं। हालांकि उनका कहना है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रही है इन एलिगेशंस को। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप लगाना बट विदाउट प्रूफ। ठीक है, एलिगेशंस का वो मतलब होता है, एलिगेशंस को बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर रही है आम आदमी पार्टी। और दे आर जस्ट सेइंग दैट इट इज़ जस्ट मेयर द केस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टी। डिटेरियोरेशन मतलब होता है खराब करना। ठीक है, after the agency arrested the Aam Aadmi Party chief's trusted lieutenant and former deputy CM Manish Sisodia in the case. तो एक मंथ बाद उन्होंने समन निकाला है कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे पेश हो CBI के आगे, और एक मंथ पहले ही वो मनीष सिसोदिया जी को, जो कि हैं डिप्टी CM, जो कि है फॉर्मर डिप्टी CM ऑफ आम आदमी पार्टी, उनको वो अरेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, according to a notice issued by the CBI, Kejriwal has been called to appear at the agency headquarters at 11 a.m. to answer the queries of the investigating team as a witness in the case, officials said. According to the notice मतलब नोटिस के अकॉर्डिंग, जो उनको समन दिया गया है, जो नोटिस निकाला गया है, ठीक है, issued by the CBI के द्वारा, केजरीवाल has been called to appear at the agency headquarters. एजेंसी के केजरीवाल को बोला गया है, हैज़ बीन कॉल्ड यहाँ पे
पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, ठीक है। केजरीवाल को बुलाया गया है, ठीक है, पेश होने के लिए एट द एजेंसी हेडक्वार्टर्स में, ठीक है, 11 बजे टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो भी सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको उनकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एज अ विटनेस के रूप में। द आम आदमी पार्टी हैज टर्म्ड द समन्स टू केजरीवाल एज ए कॉन्स्पिरेसी एंड कन्फर्म दैट ही वुड अपीयर बिफोर द एजेंसी। सो आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि ये सारी हमारे खिलाफ साजिश है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, ठीक है, और कंफर्म किया है और उन्होंने बताया है कि वो केजरीवाल जी जो हैं वो एजेंसी के सामने अपीयर हो जाएंगे 16 अप्रैल को 11 बजे। द ऑफिशियल सेड एट प्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर हैड बीन आस्क्ड टू डिपोज बिफोर द एजेंसी एज अ विटनेस, but the final call on the role of Kejriwal, whether as a witness or as an accused, would be decided while filling a charge sheet in the case after considering multiple factors, this said. So, इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है कि अभी तो केजरीवाल जी को समन किया गया है एज अ विटनेस के रूप में, लेकिन बाद में ये पता चलेगा कि वो एक्यूज्ड हैं। एक्यूज्ड मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, मतलब वो स्कैम में इन्वॉल्व हैं या वो सिर्फ एक विटनेस के रूप में निकल के आते हैं, तो ये बाद में डिसाइड होगा। ये बोला गया है, ठीक है। विटनेस मैंने पहले भी बताया था, विटनेस का मतलब होता है जो आंखों देखा हाल बताए, ठीक है। आज टू डिपोज में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, तो हम डिक्शनरी देख लेते हैं साथ साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं डी वाला हमने डायरेक्टली खोल दिया है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में वो ऊपर ही, ये देखिए ऊपर ही यहाँ पे लिखे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ए है, बी है। जैसे ए बी है तो बिफोर है, बिफोर मतलब अगर हमें ऐसा कुछ देखना है वर्ड जैसे बेयरफुट, तो बेयरफुट जो वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा इसके, ठीक है। जैसे ये देखिए ये एक वर्ड है बीएसटी, ठीक है, बीएसटी जो है वो पहले है और बिफोर जो है वो बाद में है। क्यों? क्योंकि बी ई ए है, तो बीएसटी जो है वो पहले है और बिफोर जो है वो बाद में है। तो उसका रीज़न ये है कि ई के बाद हमारा ए पहले आता है और ई के बाद एफ जो है हमारा बाद में आता है। तो यही मेथड है हमारा डिक्शनरी देखने का। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए एक वर्ड है डेथ कैप, तो लेकिन अब हमें वर्ड जो देखना है वो है डिपोज। तो डी के बाद पी है यहाँ पे, तो जो ई के बाद हमारा पी है वो बाद में आएगा। ये देखिए डिप्रेसर हो गया। अब ओ जो है वो आर से पहले आता है, तो पी के बाद, पी तक हम पहुंच गए पी वाली लाइन में, पी के बाद, और पी के बाद है हमारा ओ जो आर से पहले आता है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो ये देखिए डिपोज हमें मिल गया। टू रिमूव समवन फ्रॉम ए हाई ऑफिस और पावरफुल पोजिशन, किसी को हायर ऑफिस से या पावरफुल जो उसकी पोजिशन है उसको पद से हटाना, ठीक है। तो ये हमारा मतलब होता है डिपोज का, ठीक है। द मनी रेज फ्रॉम ट्वीकिंग द पॉलिसी इन फेवर ऑफ सर्टन लिकर डीलर्स एंड द साउथ लॉबी was used during AAP's election campaign in Goa Assembly polls, and this aspect was under investigation. The sources in CBI के sources ने कहा है, there are allegations, ये allegations हैं मतलब आरोप है बिना proof के, ठीक है, that money raised from tweaking the policy in favor of certain liquor dealers, जो money gain हुआ है, जो आमदनी हुई है, tweaking the policy मतलब पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करने पर जो भी मनी रेज हुआ है, जो भी पैसा गेन हुआ है इन फेवर ऑफ सर्टेन लिकर डीलर्स। सर्टेन लिकर डीलर्स, लिकर मतलब शराब को बोलते हैं, ठीक है। लिकर डीलर्स के फेवर में पॉलिसी को छेड़छाड़ करने से जो भी पैसा रेज हुआ है, एंड द साउथ लॉबी वॉज यूज्ड ड्यूरिंग आप्स इलेक्शन कैंपेन, वो सब जो पैसा इकट्ठा हुआ था और कुछ जो साउथ के लोग जो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो यूज हुआ था आपके इलेक्शन कैंपेन में, जो कि गोवा असेंबली पोल्स के लिए था। एंड दिस एस्पेक्ट वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और इस चीज को भी वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
The sources said CM Kejriwal was in the know of the process of policy formulation and the influence of the South lobby, besides changes in the policy draft, which made his questioning necessary. कई जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सीएम केजरीवाल भी थे, वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ लॉबी थे और उनको भी पॉलिसी की छेड़छाड़ के बारे में पता था, विच मेड हिज क्वेश्चनिंग नेसेसरी। इसीलिए उनकी क्वेश्चनिंग जो है, इसीलिए उनकी जो पूछताछ है वो ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम यहीं तक ही पढ़ते हैं, इसे हम थोड़ी और न्यूज़ देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं न्यूज़पेपर को। तो देख ले, यहाँ पे मुझे एक न्यूज़ दिख रही है, मर्क्यूरी सोर्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, अलर्ट इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। मर्क्यूरी सोर्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। सोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग हम देखते हैं। सोर्स वैसे होता है बहुत बढ़ना, ठीक है, पीक पे पहुंच जाना। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अलर्ट है पंजाब हरियाणा में। इसका बेसिकली मतलब है कि पंजाब हरियाणा दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ही गर्मी पड़ रही है। ठीक है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, the northwest region is now witnessing a sudden rise in the mercury, with Faridkot in Punjab recording a maximum of 40.9 degrees Celsius on Friday. हे भगवान, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स, मतलब जो भी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है, नॉर्मल क्लाइमेट का टेम्परेचर होता है, उसके बिलो, उससे कम टेम्परेचर फेस करने के बाद द नॉर्थ वेस्ट रीजन इज नाउ विटनेसिंग, द नॉर्थ वेस्ट रीजन है जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, इज नाउ विटनेसिंग, इट इज नाउ विटनेसिंग मतलब वो ये देख रहा है ए सडन राइज इन द मर्करी, मतलब पारा जो है वो बढ़ गया है, जो टेम्परेचर है मतलब वो बढ़ गया है, विद फरीदकोट इन पंजाब, कि फरीदकोट इन पंजाब रिकॉर्डिंग ए मैक्सिमम ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को फरीदकोट पंजाब में जो है वहाँ पे 40.9 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा जो पारा है वो आका गया है, टेम्परेचर देखा गया है। ठीक है, द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेड द टेम्परेचर इन पंजाब वॉज 4.2 डिग्रीज अबव नॉर्मल। जितना नॉर्मल होना चाहिए तो उससे 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है, यही जो है हमारा इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है। ठीक है, सेवरल प्लेसेस इन नेबरिंग हरियाणा ऑल्सो ब्रीच्ड द 40 डिग्रीज सेल्सियस मार्क। सेवरल प्लेसेस इन नेबरिंग हरियाणा, हरियाणा के जो आसपास के इलाके हैं, ऑल्सो ब्रीच, उन्होंने भी ये पार कर लिया है। ब्रीच मतलब पार करना एक तरह से। ठीक है, द 40 डिग्री सेल्सियस मार्क, 40 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क होना चाहिए, लेकिन उन सब ने भी वो टेम्परेचर को पार कर लिया है और बहुत ही गर्मी पड़ रही है। ठीक है, रिकॉर्डेड ए हाई ऑफ 41.6 डिग्री सेल्सियस।